नमस्ते दोस्तों। तो आप स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पंडित जी की पाठशाला में। तो आज हम बिल्कुल जीरो से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, यानी बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खुद में टॉपिक क्या, ये बहुत सारे टॉपिकों का समावेश है। यानी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी आती है, प्रोनाउन भी, नाउन भी आता है अपना, प्रोनाउन भी आता है, वर्ब भी आती है, एडजेक्टिव भी आता है, एडवर्ब भी आती है, प्रीपोजिशंस भी आते हैं, कंजंक्शंस भी आते हैं और इंटरजेक्शंस भी आते हैं। तो हम इनको थोड़ा आज की वीडियो में तो बेसिक समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो होगी अपनी उसमें हम पूरा डिटेल में, नेक्स्ट वीडियो में हम संज्ञा डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। फिर उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद ये वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद एडवर्ब, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, सबको अलग अलग पढ़ेंगे, बिल्कुल सेपरेट, अलग अलग वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है नाउन। तो नाउन क्या होता है? तो दोस्तों नाउन में एक ही चीज़ याद रखनी है आपको। नाउन में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन, यानी सब कुछ जो है वो नाउन है। यानी जो हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन है। सब कुछ वो नाउन है जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। एवरीथिंग इज नाउन। जो हमें दिखता है, ये पेन ये नाउन है, ये मार्कर ये भी नाउन है, ये पेपर ये भी नाउन है, रजिस्टर नाउन है, टेबल नाउन है, फ़ोन नाउन है, माइक नाउन है, सब कुछ नाउन है। जो हमें दिखता है, हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब कुछ नाउन होता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज नाउन। जैसे नाउन में कोई नाम भी ले सकते हैं, नाम हो सकता है जैसे राम, राम भी नाउन है। टेबल भी नाउन है। पेन ऑल्सो नाउन है। पेन के बाद पेपर भी नाउन है, पेपर भी नाउन है। यानी जो मैंने बता दिया कई बार कि जो बोल सकते हैं, जो सुन सकते हैं। अब राम बोल सकते हैं नाम से, या किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है ये। ठीक है। टेबल क्या है? तो टेबल को हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है। पेन क्या है? पेन भी आप जानते होंगे। पेन को हम यूज में लेते हैं, जैसे ये पेन है ही। और पेपर, सब कुछ है वो नाउन होता है। अच्छा, हम कोई बात करें, सपने में कोई दृश्य देखा, वो सब कुछ नाउन है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन में क्या होता है? प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, जो नाउन की विशेषता बताए वही क्या होता है? जो नाउन की जगह पर आए उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर राम आया, राम, अब राम की जगह पे हम यूज कर सकते हैं ही। अच्छा, माता सीता जी की जगह पर यूज कर सकते हैं सी। तो ये क्या है? ये सारे नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं। जो नाउन की जगह पर आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। और नाउन क्या होता है? नाउन जो सब कुछ होता है, सब कुछ जो होता है वो नाउन होता है। और उसकी जगह पर जो शब्द आते हैं, जो वर्ड्स हम काम में लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको प्रोनाउन कहते हैं, यानी सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम आसानी से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, और ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊँगा मैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर आती है वर्ब। तो वर्ब के कई टाइप्स होते हैं वर्ब के। जैसे वर्ब में आती है एक मेन वर्ब, एम भी बोलते हैं, जैसे मेन वर्ब होती है। यानी मेन वर्ब कौन कौन सी होती है? यानी खाना, ईट, पीना, ड्रिंक, सोना, स्लीप, ये सब क्या होती हैं? ये सारी होती हैं वो मेन वर्ब होती हैं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स में जैसे अपन देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम, वाजवर, इज आर एम, वाजवर, डू, डज, ये सब क्या है? ये मैम हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जिससे पता चलता है कि ये टेंस यानी काल कौन सा है। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपन इनको याद करेंगे ट्रिक्स और फनी वे में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से याद करेंगे। तो वर्ब समझ में आया होगा कि वर्ब मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और भी वर्ब्स होती हैं कई टाइप की, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। यानी कोई काम हो रहा हो उसे क्रिया कहते हैं। किसी काल का यानी टेंस का पता चले, वो भी क्रिया होती है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स और कई सारी क्रिया होती हैं। ठीक है, फिर आती है बारी एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है? तो विशेषण होता है, यानी जो नाउन
जो नाउन और प्रोनाउन, यानी जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बतावे, यानी जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, उसे एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज अ बॉय, मैंने बोल दिया ही इज अ बॉय, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ही क्या है, ही किसी नाम की जगह पर प्रयोग हुआ है तो उसे वो प्रोनाउन हो जाएगा। इज क्या है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर कि इज आर एम क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई है। आ क्या होता है, तो ये आर्टिकल्स होते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। और बॉय यानी लड़का, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि उसने बोला है कि ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बोलते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, अब उसने बोल दिया कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो ये जो गुड है ये क्या है, यानी अच्छा लड़का है, उसकी क्वालिटी बता दी, क्या बता दी, क्वालिटी बता दी, उसकी क्वालिटी बता दी कि ये क्या है, अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है, अच्छा। अच्छा, बैड होता, बुरा होता तो बैड लिख देते, लंबा होता तो टॉल लिख देते, ऐसे होता है। तो ही इज़ अ गुड बॉय, अब इसमें गुड क्या है, तो गुड एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है, तो ध्यान रखना है कि गुड एक एडजेक्टिव या विशेषण है। टॉल होता तो एडजेक्टिव होता, स्मॉल एडजेक्टिव, लार्ज एडजेक्टिव, यानी जो ये जो विशेषताएं बताते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं, सिंपल। तो एडजेक्टिव, आई होप एडजेक्टिव समझ में आया हो, आ गया कि नहीं आया, अरे आ गया वो यार, इतने आसानी से पढ़ा रहा हूँ, क्यों नहीं आएगा समझ में। तो वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और नाउन, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अब आती है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है, तो ये एडवर्ब जो होती है, ये जो एड, देखो एड 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 से बन जाएगा एडजेक्टिव, एड से बन गया एडजेक्टिव, और वर्ब से बनी वर्ब, यानी जो किसी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की क्या बताए, दोनों की इंफॉर्मेशन दे, क्या दे, इंफॉर्मेशन दे, दोनों की इंफॉर्मेशन दे, यानी इनके बारे में बताए कि एडजेक्टिव और वर्ब इन दोनों के बारे में बताए, उसे क्या कहते हैं, उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। अब एडवर्ब के बाद आती है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या है कि संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, क्या बताते हैं, रिलेशन, रिलेशन बताते हैं, किसी सेंटेंस में आके ये रिलेशंस बताते हैं। जैसे प्रीपोजिशन, जैसे आपने सुना होगा इन, ऑन, इनटू, अपॉन वगैरह वगैरह। जैसे ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, मैंने बोला ही इज इन द रूम, कि वह कहाँ है, वह कमरे में है, कहाँ कहाँ है, कमरे में, तो कमरे के अंदर है, ये संबंध कौन बता रहा है, ये प्रीपोजिशन बता रहा है, कौन बता रहा है, ये प्रीपोजिशन, इस इनसे पता चल रहा है कि वो कमरे के अंदर है। अच्छा, अपॉन होता, इनटू होता, ऑन होता, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग बातें होती हैं जो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे क्या होता है कि संबंध बताता है ये, कि भाई अब रूम के अंदर है, तो इससे पता चला कि रूम के अंदर है, वरना हमें बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता कि रूम के अंदर है, बाहर है, क्या है। तो इस ये प्रीपोजिशंस होते हैं, वो संबंध बताते हैं, उनसे पता चलता है कि आखिर वाक्य में हो क्या रहा है, आखिर वाक्य में कह क्या रहे हैं, ठीक है। अब यह कंजंक्शन की बात आती है। कंजंक्शन क्या होता है, ये संयोजक होते हैं। संयोजक यानी जो दो सेंटेंसेस या दो क्लॉज को जोड़ते हैं, दो क्लॉज या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे ऐसे आपने पढ़ा होगा नरेशंस में, नरेशंस में पढ़ा होगा कि ही सेड दैट, he said that he is a honest girl, sorry boy, he said that he is a honest boy। अब इसमें जो दैट है, ये जो दैट है, दैट क्या है, एक संयोजक है। उसने कहा, एक सेंटेंस तो यहाँ कंप्लीट हो गया कि उसने कहा, एक सेंटेंस हो गया कंप्लीट यहाँ पे। उसके बाद में ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, क्यों, ही क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, आगे सब कुछ पढ़ेंगे। तो ही यानी यहाँ से सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हुआ है। अब दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, दैट।
अच्छा, यहाँ पे कभी कभी नरेशंस में पढ़ते हैं हम, इफ़ भी आ जाता है कभी कभार, वेदर भी आ जाता है कभी कभार एक भी नहीं आता है, तो वो नरेशंस की बातें हैं। लेकिन यहाँ पे समझ में आया कि दैट क्या होता है। तो दैट एक कंजंक्शन है, बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, एंड एक कंजंक्शन है, और एक कंजंक्शन है। ये सारे कंजंक्शंस होते हैं, संयोजक होते हैं जो दो क्लॉज या वर्ब्स को जोड़ने का काम करते हैं। अब लास्ट बात आती है इंटरजेक्शन की। किसकी? इंटरजेक्शन की। तो इंटरजेक्शन में क्या होता है? इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे हमने कोई मैच जीता, हमने कोई मैच जीत लिया या इंडिया मैच जीत गई, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे? हुर्रे, वी वॉन द मैच, यानी हुर्रे, वी वॉन द मैच। अब इसमें आया हुर्रे, ये क्या है? हुर्रे। अब इस हुर्रे से पता चल रहा है कि हमारा मूड कैसा है, यानी जो विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं उनसे पता चलता है कि वो खुश है कोई बंदा, कि दुखी है कोई बंदा, कि समस्या में है, क्या है, उससे पता चलता है। तो हुर्रे से पता चला कि हम क्या हैं? खुश हैं बहुत। क्यों? क्योंकि हम मैच जीत चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आ सकता था कि अलास, ये दूसरा सेंटेंस है, अलास सी इज नो मोर। यहाँ पे आ सकता था अलास सी इज नो मोर, यानी इसका क्या मतलब है कि अलास यानी बहुत दुख के साथ कह रही है वो। अलास किसका प्रतीक होता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? कि दुख को, सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अलास से पता चल रहा है कि वो क्या है? बहुत दुख के साथ कह रहा है कि सी इज नो मोर, सी इज नो मोर, कि वह अब नहीं रही, यानी वह गुजर चुकी है, या उसका देहांत जो है वो हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंटरजेक्शन क्या होता है, यानी विस्मयादिबोधक, हुर्रे, अलास, और बहुत सारे होते हैं। ये, ऊ, आ, ये क्या है? जो एक्सीडेंटली अपने मुंह से जो निकलते हैं ना वर्ड्स, वो होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब्स, प्रोनाउन और नाउन। यानी नाउन में क्या होता है? एवरीथिंग इज नाउन, जो कुछ है वो नाउन है। प्रोनाउंस क्या होता है? जो नाउन की जगह पर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। और फिर तीसरी आती है वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ब्स क्या होती है? किसी काल का पता चले या कोई क्रिया जो हो उसका पता चले, उसे बोलते हैं वर्ब। ठीक है। हिंदी में भी तो पढ़ते आए हैं कि किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो वही ऐसे एडजेक्टिव क्या होता है? ये विशेषण होता है। विशेषण यानी जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताए, नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताए, तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे ही इज अ गुड बॉय, अब उसमें गुड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। एडवर्ब्स क्या होती हैं? यानी क्रिया विशेषण। जो एडजेक्टिव और वर्ब्स, एड से एडजेक्टिव, वर्ब से वर्ब्स, तो यानी एडजेक्टिव और वर्ब्स की इंफॉर्मेशन दे, उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? तो प्रीपोजिशंस होते हैं संबंध बोधक, यानी संबंध बताते हैं कि ये एडजेक्ट हो क्या रहा है सेंटेंस में। ठीक है। फिर आता है कंजंक्शन क्या होते हैं? एक संयोजक यानी जोड़ने का काम करते हैं, दो क्लोज या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो होते हैं कंजंक्शन। ठीक है। उसके बाद इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मयादिबोधक, यानी इससे मूड का पता चलता है कि क्या है। जैसे मॉडल से मूड का पता चलता है, ऐसे इनसे मूड को। थैंक यू सो मच। आपको, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब पेन और कॉपी यानी पेपर से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये मत समझना कि कुछ भी पढ़ा देगा। ये सब कुछ स्टडी करके बिल्कुल अपने तरीके से पढ़ाता हूँ मैं खुद भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद आपको पसंद आए, तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।